26 जनवरी। जैसे ही ये तारीख आती है, आंखों के सामने क्या आता है? टीवी पर शानदार परेड, स्कूल कॉलेज में छुट्टी और फिजा में गूंजते देशभक्ति के गाने, है ना? हम सब इस दिन को बड़े जोश से मनाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इस तारीख के पीछे की असली कहानी क्या है? मतलब यही दिन इतना खास क्यों है? तो चलिए आज भारत के गणतंत्र दिवस की इसी कहानी को जरा परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे सामने दो सबसे जरूरी सवाल हैं। पहला, आखिर हमने 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी? भाई कोई और दिन भी तो हो सकता था, है ना? और दूसरा, ये जो हम बार बार कहते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, एक रिपब्लिक, इस शब्द का, इस कॉन्सेप्ट का असली मतलब क्या है? आज की इस पूरी बातचीत में हम इन्हीं दो सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, आखिर 26 जनवरी ही क्यों? इस सवाल का जवाब ना इतिहास के पन्नों में छिपा है, खास तौर पर इन दो तारीखों में। देखिए, कहानी शुरू होती है 26 जनवरी 1930 से। इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद किया था, मतलब अंग्रेजों से पूरी आजादी का ऐलान। सोचिए ये कितना बड़ा और साहसिक कदम रहा होगा उस वक्त। और फिर ठीक 20 साल बाद जब हमारा अपना संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए, उसे अमर बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही इसे लागू करने का फैसला किया गया। तो ये सिर्फ एक तारीख चुनना नहीं था, ये उस सपने को सलाम करना था जो 1930 में देखा गया था। और यहीं से हमारी कहानी के असली हीरो की एंट्री होती है, हमारा संविधान। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर आज का पूरा भारत खड़ा है। एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे देश की आत्मा को परिभाषित करता है। तो सवाल उठता है, इसे बनाया किसने? इसे तैयार किया भारत की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और इसके चीफ आर्किटेक्ट यानी मुख्य वास्तुकार थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसी एक दस्तावेज ने अंग्रेजों के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया और देश को अपनी एक नई दिशा दी। और हाँ, एक मजेदार बात पता है, ये दुनिया का सबसे लंबा, मतलब सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान है। और अंदाजा लगाइए इसे बनाने में वक्त कितना लगा होगा। जरा ये नंबर देखिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, लगभग 3 साल। सोचकर देखिए, करीब 3 साल तक देश के कोने कोने से आए बड़े बड़े विद्वानों ने हर एक शब्द, हर एक नियम पर बहस की, ताकि एक मजबूत और न्यायपूर्ण भारत की नींव रखी जा सके। ये आंकड़ा सिर्फ गुजरा हुआ वक्त नहीं है, ये उस जबरदस्त मेहनत और समर्पण की कहानी कहता है। ओके, तो संविधान लागू हो गया और इसी के साथ भारत बन गया एक गणतंत्र। पर इस शब्द का असली मतलब क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां देश की सबसे बड़ी ताकत किसी राजा या रानी के हाथ में नहीं होती, बल्कि वो सीधे जनता के हाथ में होती है। देश का जो मुखिया होता है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो किसी वंश या परिवार के आधार पर नहीं, बल्कि चुनाव के जरिए चुना जाता है। मतलब सत्ता विरासत में नहीं मिलती, उसे जनता के वोट से हासिल करना पड़ता है। यहाँ पर यह फर्क और भी ज्यादा साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है गणतंत्र, जहाँ कानून का राज होता है और देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। वहीं दूसरी तरफ है राजशाही, जहाँ राजा या रानी को गद्दी विरासत में मिलती है, परिवार के आधार पर। तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने हमेशा के लिए इस राजशाही वाले विचार को छोड़कर गणतंत्र का रास्ता चुना, यानी वो रास्ता जहां हर नागरिक बराबर है और उसके पास अधिकार है। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, पर आज के दिन हम इस दिन को कैसे याद करते हैं? आज का ये उत्सव कैसा होता है? इसका सबसे शानदार नज़ारा तो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिलता है, जहां एक भव्य परेड होती है। भारत के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और फिर बस शुरू हो जाता है वो सिलसिला जो हर भारतीय के दिल में गर्व भर देता है। हमारी सेनाओं की ताकत, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, फिर अलग अलग राज्यों की संस्कृति को दिखाती वो रंग बिरंगी खूबसूरत झांकियां, और हाँ, बहादुरों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार जैसे वीर चक्र और अशोक चक्र। और ये जश्न सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश के स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में इसी जोश और जज्बे के साथ तिरंगा फहराया जाता है। तो चलिए परेड और झांकियों से थोड़ा आगे बढ़कर सोचते हैं, ये दिन असल में हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये दिन ना सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र, हमारी समानता और हमारे न्याय का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि इस देश में सबसे ऊपर कोई राजा या शासक नहीं, बल्कि संविधान है,
और ये भी याद दिलाता है कि हर नागरिक के पास कुछ बुनियादी अधिकार हैं। ये दिन हमारी आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। और हाँ, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, उसे भी हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी में आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली। वो हमारा स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन उस दिन हमारे पास देश चलाने के लिए अपने नियम, अपना संविधान नहीं था। वो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य, एक रिपब्लिक बना। तो एक है आज़ादी पाने का दिन और दूसरा है अपनी पहचान बनाने का दिन। तो आखिर में इस दिन का पूरा सार इस एक लाइन में छुपा है। 26 जनवरी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों का उत्सव है। ये उस शक्ति का उत्सव है जो संविधान ने देश के हर एक नागरिक को दी है। तो अगली बार जब 26 जनवरी को परेड देखें तो सिर्फ सेना की ताकत या झांकियों की खूबसूरती को ही मत देखिए, बल्कि उस विचार को भी सलाम कीजिए जिसने हम सबको एक आज़ाद गणतंत्र बनाया। सोचिएगा जरूर कि वो कौन सा संवैधानिक अधिकार है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है।